नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ और फिलहाल लखनऊ से यह बड़ी खबर है। विधानसभा सत्र से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला। मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी यूपी सरकार। 29 जुलाई से शुरू हो रहा है ये यूपी का विधानसभा सत्र। 2024 और 25 का यह पहला अनुपूरक बजट और यूपी सरकार ये अनुपूरक बजट लेकर आएगी। तैयारियों में जुटा है वित्त विभाग। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। अनुपूरक बजट ये लाया जाएगा, इसकी तैयारियों में वित्त विभाग जुटा हुआ है। तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं। तो विधानसभा सत्र से पहले यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और वित्त विभाग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। 29 जुलाई से शुरू हो रहा है यूपी का विधानसभा सत्र। 2024 और 25 का पहला अनुपूरक बजट यूपी सरकार ये लेकर आएगी। वित्त विभाग इसमें तैयारियों में जुटा हुआ है। राजधानी लखनऊ में पार्किंग को लेकर नगर विकास निगम नई नीति लेकर आया है, जिसके तहत घंटों के हिसाब से पार्किंग चार्ज समेत दिव्यांगों के लिए अलग से खास इंतजाम किए जाएंगे, जिसके लिए विभाग अब कैबिनेट में प्रस्ताव भी रखेगा। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। नगर विकास विभाग यूपी के शहरों में जो है नई पार्किंग नीति लागू कर रहा है और सबसे बड़ा इस पार्किंग फायदा नीति ये होगा कि 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर बड़े शहरों में पार्किंग नहीं हो सकेगी। और ये क्लियर कह दिया नगर विकास में जो पार्किंग बनाई जाए दिव्यांगों के अनुकूल हो और वहाँ दिव्यांग भी आसानी से वाहन पार कर सकें। साथ ही पार्किंग में ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा हो और कोशिश हो कि जो फास्टैग से पेमेंट हो जाए तो और बेहतर है। इसको लेकर के लखनऊ के हजरतगंज पार्किंग में तमाम व्यवस्था की गई है। ये पार्कमेट कंपनी इसका संचालन भी कर रही है। लेकिन ऐसी लखनऊ में 23 पार्किंग डेवलप की जा रही हैं कि जो ऑलरेडी जो हैं पार्किंग उनमें सुविधाएं लागू की जाएंगी और नगर निगम प्रशासन लगा हुआ है कि इन पार्किंग में अच्छी व्यवस्था की जाए। साथ ही ऐसी पार्किंग जो भूमिगत पार्किंग है वहाँ पर चार्जिंग की सुविधा भी की जानी है और वहाँ पर ईवी चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी, जिससे जो है लोगों को ईवी वाहन अपना चार्ज करने में कोई दिक्कत न हो। अब ये देखा जाएगा कि जितने ओवरब्रिज है शहरों में उनके नीचे भी कोशिश की जाए पार्किंग की। अभी अवैध कब्जा है ओवरब्रिज नीचे, तमाम व्यापारियों का अवैध कब्जा है, वो अपनी गाड़ियां दिन भर ऐसे खड़े करते। लेकिन वहाँ भी सरकार अब जो उनको जो पार्किंग करेगी और पार्किंग का पैसा लेगी और उसके जो ओवरब्रिज के नीचे भी पार्किंग का ठेका दिया जाएगा। तो लखनऊ नगर निगम इसके लिए प्रयास कर रहा है और यूपी के सभी बड़े शहरों में ऐसे प्रयास चल रहे हैं कि पार्किंग व्यवस्था बेहतर हो, लोगों सड़क पर वाहनों को जानना लोग लगाएं और लोगों का आवागमन सुलभ हो, जो वाहन पार करें वो अपना सुविधाजनक हो और साथ ही जो है उनके वाहन सुरक्षित भी वहाँ रहें कि उनको किसी तरह कोई नुकसान न हो। अब सरकार की इस नीति का फायदा कब तक मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि नीति एकदम क्लियर हो चुकी है और नगर निगम प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है और जहां जहां नगर निगम है पहले चरण में ये व्यवस्था वहां लागू की जाएगी और उसके बाद नगर पालिकाओं में भी व्यवस्था लागू होगी। लेकिन ये व्यवस्था जो है उम्मीद जरूर है इस साल के आखिर तक जो है काफ़ी कुछ फलीभूत होगी और जिसका फायदा लोगों को मिलने लगेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। एक तरफ नेम प्लेट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले आज राजधानी लखनऊ में हिंदू महासभा ने व्यापार मंडल के साथ मिलकर नाका इलाके में दुकानदारों की पहचान के लिए उनके नाम के साथ ही तख्तियां भी लगवा दी है। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मुजफ्फरनगर के बाद अब लखनऊ में भी हिंदू संगठन दुकानदारों के नाम के साथ ही उनको तख्तियां दी जा रही हैं, जहां पर दुकानदार का नाम भी सामने लिखा जा रहा है। आप दुकानदार हैं, आपकी मर्जी से लिखा जा रहा है नाम? जी, मर्जी से लिखा जा रहा है। अच्छा, इससे फायदा क्या है नाम लिखने से? बहुत फायदे हैं। जैसे कि इससे पहचान बनती है। पहले तो आपकी दुकान का नाम पकवान शॉप था, फिर आपने पकवान के बाद अब दुकानदार का नाम अनिल कश्यप क्यों लिखा गया? तो सरकार द्वारा किया गया है। कोर्ट ने रोक लगा दी है। वो तो रोक कोर्ट ने लगा दी ना, पहले तो हुआ था भाई अपने मन से तो। हाँ, अब देखिए और भी लोग हैं जो हिंदू संगठन से हैं। आप लोग जा रहे हैं दुकानदारों के नाम के साथ, उनकी पहचान, उनकी जात भी लिखी हुई है जी। वैश्य, ये क्या जरूरी लगता है, क्यों? ये इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग जो है हिंदू नाम अपनी पहचान के साथ मतलब अपनी पहचान छुपा रहे हैं। वो लोग वर्ग विशेष के लोग, आखिर उनको पहचान छुपाने की क्यों जरूरत पड़ी, बात यहाँ उठती है। ये कश्यप है तो इन्होंने कश्यप लिखा है, ये सिंधी भाई नहीं, लेकिन इनकी दुकान का नाम तो सिर्फ पकवान शॉप था पहले। ये बात इसलिए आई कि जब हमारी सरकार ने एक आदेश दिया, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना उस पर आदेश दे दिया। उस पर यह कहा गया कि आप स्वतः चाहे तो अपना नाम
दुकान पे लिख सकते हैं। तो ये अपना नाम अगर लिख के लगा रहे तो तकलीफ नहीं, लेकिन ये तो आपने लगवाया है, ये इनके जरिए नहीं, ये तो आप लोग का एक मिनट, ये यहाँ का जो व्यापार मंडल है उसके आप अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा। और ये उनके सदस्य हैं। तो ये अध्यक्ष जी जो है ये इन्होंने इसलिए लगवा दिया, पूरी अपनी यूनियन में स्वतः इन लोग से अपनी टीम से बात की कि हम लोग अपनी पहचान क्यों नहीं उजागर रखे, इसमें पहचान छुपाने का जो विवाद चल रहा है, क्यों पहचान छुपाए। अगर वो छुपा रहे, अगर उनको हिंदू सनातन धर्म से इतना प्यार है तो घर वापसी करके अपने पुराने मूल धर्म में आए और अपने भाई आधार कार्ड बनवाने जाओगे, पहचान पत्र बनवाने जाओगे, पासपोर्ट बनवाने जाओगे, सरकारी सुविधाएं लेने जाओगे तो अपनी पहचान आप बताओगे, लेकिन बोर्ड पे अपनी पहचान क्यों नहीं लिखोगे। आप सब लोग लिखो, जिसकी नहीं मर्जी है मत लिखो। अच्छा, आप व्यापार मंडल के यहाँ पर पदाधिकारी हैं, आपने कितने दुकानदारों से बात की अभी तक? हमारे यहाँ 350-400 दुकानदार हैं, उनसे हमने बात की तो सब राजी हैं। और दूसरी बात ये है कि हम अपनी पहचान क्यों छुपाएंगे, हमारी जो पहचान है वो हम अपनी डिस्क्लोज कर रहे हैं कि भाई हम फला हैं और अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। हमारा कोई व्यापारी इस प्रेशर में नहीं है। अचानक क्यों याद आया, जैसे कि इनकी दुकान का नाम पकवान शॉप था, तो अचानक क्यों याद आया कि जो दुकान के नाम पर ये अनिल कश्यप भी लिखा होना चाहिए? साहब एक बात बताइए, हम लोग सात्विक लोग हैं। हम लोग जब व्रत रखते हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, अन्न को भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो अब अगर हमारे खाने में कोई मूतेगा, हगेगा, थूकेगा तो आदमी आहत नहीं होगा। अब ये रोड जो है यहाँ से सब कांवड़िया निकलते हैं। अब कांवड़िया हमारे इनका खाना खाने आए और ये साहब कोई और हो और उसमें सूसू पॉटी करके थूक के खिलाए तो उसका तो बेचारे का एक व्रत, एक तप जो जल लेके जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो खराब हो जाएगा ना। तो अपना व्रत क्यों खराब करेगा। तो हम अपने धार्मिक लोगों को जो बेचारे व्रत पूजा कर रहे हैं उनको खाना शुद्ध मिले, उनको पहचान रहे और वो अपना व्रत पूरा कर सके, इसलिए किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर जो हिंदू संगठन है, ये तख्तियाँ इनके हाथों में हैं दुकानदारों की, और ये दुकानदारों के पास जा रहे हैं, उनकी तख्तियाँ उनकी दुकान के आगे लगाई जा रही हैं ताकि उनकी पहचान डिस्क्लोज हो सके। फिलहाल इस पूरे मामले ने काफ़ी तूल भी पकड़ा था। मुजफ्फरनगर को लेकर जिस तरह से बात हुई, फिर उसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दी, लेकिन अभी सुनवाई होनी बाकी है। कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, 26 जुलाई को भी सुनवाई होनी है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पूरा मामला अभी कोर्ट में था, लेकिन ये जो ठेले, ये दुकानदार हैं, इनकी पहचान को लेकर जब अब सब सामने आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर एक दुकानदार और, हम इनसे भी बात करेंगे। चाचा कब से दुकान है आपकी? कब से दुकान है यहाँ पर? कम से कम 40 साल। 40 साल से दुकानदार हैं आप। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो चल रहा है कि अपना नाम भी लिखें, आप अपनी जात भी लिखें, ज़रूरी समझते हैं आप इस बात को? क्यों नहीं ज़रूरी समझेंगे, लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। हाँ बिल्कुल लिखेंगे। ऐसा क्यों लगता है, क्यों लिखना चाहिए? क्यों लिखना चाहिए, जब नियम कानून निकलेगा तो जो उसको पालन किया जाएगा। नहीं, नियम कानून पे तो सब कोर्ट ने रोक लगा दी है। अच्छा, आपकी तरफ से क्या है? कोर्ट ने तो उस पर रोक लगाई है कि कोई ज़रूरी नहीं है इसको लिखना। अच्छा, हाँ तो आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, 40 साल से आप दुकानदार हैं यहाँ पर, आपने अभी तक ज़रूरी नहीं समझा ना? लाइसेंस अगर रहे तो लाइसेंस बनवा लिया है। अच्छा। सब कुछ कर लिया है। अब आप ये है कि दुकान पर अपना नाम लिख के टांगो, वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो देखिए बहुत सारे जो दुकानदार हैं इनको जानकारी की भी कमी है फिलहाल, लेकिन एक लंबे अरसे से ज़रूर कारोबार कर रहे हैं। 40 साल से ये फल की दुकान यहाँ लग रही है और अमूमन इस तरह के दुकानदार आपको पूरी सड़क पे मिलेंगे, यानी कि लखनऊ का ये नाका इलाका जहाँ से कांवड़ यात्री निकलते भी हैं, बड़ी संख्या में निकलते हैं और लखनऊ से बाराबंकी तक का सफ़र तय करते हैं। फिलहाल एक बार फिर इस पूरे मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या निर्णय लेता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर संगम नगरी प्रयागराज में संगम तट के वीआईपी घाट पर अनोखे अंदाज में करगिल की विजय गाथा को दर्शाया गया है। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की रिपोर्ट आप देखिए। 26 जुलाई को हर साल कारगिल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान पर विजय पाया था। और सबसे बड़ी बात है कि आज जनता टीवी भी शहीद हुए उन जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, श्रद्धांजलि देता है। और साथ ही आज संगम के तट पर आज वीआईपी घाट पर एक सैंड आर्ट बनाया गया सैंड आर्टिस्टों के द्वारा, जहां पर कारगिल विजय दिवस में शहीद जवानों को दिखाया गया किस तरह से युद्ध हुआ था। बता दें 1999 में लाहौर में एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कश्मीर के मुद्दे पे वे शांतिपूर्वक बात करेंगे। फिर भी पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें दिखाते हुए घुसपैठ किया और करीब 60 दिनों तक ये युद्ध चला, जिसके बाद 26 जुलाई को
इस पे विजय पाया भारत के जवानों ने और इसी दिन को हर साल मनाया जाता है और इसमें कई जवान शहीद हुए थे। ये स्टैंड आर्ट भी बनाया गया है और हम बात करेंगे, यहाँ पर स्टैंड आर्टिस्ट भी हैं। आज आप लोग ने स्टैंड आर्ट बनाया है, क्या इसका मकसद है, क्या कहेंगे? सर हम लोग अक्सर अपनी टीम के माध्यम से सैंड आर्ट सर करते रहते हैं। तो आज विजय कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक सैंड आर्ट किया है 26 जुलाई को, जो कि देखा जाता है ये आर्मी के मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने सैंड आर्ट किया है। हमारे टीम मेंबर जो सृष्टि है, जय किशन है, खुशी है, अंजलि है, काफ़ी मेहनत किया है मन्नू और अंकित ने। और हम लोग ने इसको सर करीब 6 घंटे लग गए। सुबह से हम लोग यहाँ पे आया गया और एक तैयार किया गया थीम, उसके बाद हम लोगों ने सैंड आर्ट किया सर। तो काफ़ी उत्साहित थे करने के लिए। देखिए, यहाँ पर जो सैंड आर्ट बनाया गया है, इसमें जो दर्शाया गया है, टैंक बनाया गया है, साथ ही इसमें और पहाड़ी पे जवान भारत के चढ़ रहे हैं और इसी में पूरा युद्ध हो रहा है। और यहाँ पर देख रहे चारों तरफ हैंड ग्रेनाइड्स हैं और यहाँ पर जिस तरह से मिसाइल से हैं और गन है और जवान शहीद इस पूरी पहाड़ी पर दिखाए गए हैं। हम बात करेंगे, ये बताइए आप लोगों ने स्टैंड आर्ट बनाया है, कितनी मेहनत लगी और कितनी देर तक ये बना? हम लोग को कुल 6 घंटा लग गया है लगभग, और सुबह से हम लोग ऐसे ही कड़ी धूप में बना रहे हैं। और हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे जो शहीद हैं 26 जुलाई 1999 के कारगिल विजय दिवस पे हम लोगों ने बनाया है। और हम जितने भी जवान हैं उनकी याद के लिए और जो भी अभी भी जवान हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारा ये सैंड आर्ट हुआ। देखिए, ये सैंड आर्ट आप लोग ने बनाया है, इसमें 1999 में जो मामला हुआ था, किस तरह से आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं? हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, सैंड आर्ट बनाया हम लोगों ने, और सैंड आर्ट के माध्यम से हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कि कैसा लग रहा है ये सैंड आर्ट? बहुत अच्छा लग रहा है, उन जवानों को हम याद भी कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है उनको ये इस तरह से श्रद्धांजलि देकर। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धांजलि दी गई है और 1999 में ये युद्ध हुआ था और फिलहाल जिस तरह से ये पूरा सैंड आर्ट बनाया गया है और आज 26 जुलाई की पूर्व संध्या पर ये सैंड आर्ट बनाकर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है और उस दिन को याद किया गया है। संगम की रेती पर ये भव्य सैंड आर्ट जहां सैंड आर्टिस्टों के द्वारा बनाया गया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। और रायबरेली में अवैध कब्जेदारों पर चला है बाबा का बुलडोजर। डीएम के निर्देश पर यह बड़ा एक्शन। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने खाली करवाई है जमीन। महुआ में गर्भवती महिला को ससुराल वालों ने किया बेघर। दहेज की मांग को लेकर आए दिन करते थे प्रताड़ित। फरियाद लेकर महिला थाने पहुंची। संत कबीर नगर में साइबर थाना पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 7 अलग अलग लोगों के साथ गमन हुए रुपयों को पुलिस ने कराया वापसी। लोगों के चेहरे पर लौटी है मुस्कान। बाराबंकी में दिन दहाड़े मंदिर पर हुई है चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। दुर्गा मां का चांदी का मुकुट हुआ चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं चोरी। आगरा में पूर्व मंत्री के बेटे की दबंगई सामने आई है। रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में दीवानी बार के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने निकाला जुलूस। दीवानी न्यायालय से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। सीएम योगी के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। फर्रुखाबाद में गैंगस्टर्स के आरोपी सपा नेता देवेंद्र उर्फ जग्गू की संपत्ति कुर्क। जग्गू और उसके भाई चन्नू सहित परिजनों के 44 खाते फ्रीज कर दिए गए। लखनऊ में बिजली विभाग की एक बार फिर से ताबड़तोड़ ये बड़ी कार्रवाई। कटिया लगाकर बिजली चलाने के लोगों पर यह शिकंजा कसा है। धारा 135 के तहत 7 लोगों पर केस दर्ज है। मैनपुरी में बच्ची से दरिंदगी करने का मामला यह सामने आया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची को घर पर अकेली देखकर बनाया था हवस का शिकार। लखनऊ में नहीं रुक रहा है बॉर्डर पार मादक पदार्थों की तस्करी का सिलसिला। आए दिन इंडो नेपाल बॉर्डर पर बरामद हो रहे नशीले पदार्थ। मादक पदार्थों की तस्करी के सरगना अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर। पीलीभीत में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा है मिड स्टार अस्पताल। सील किया हुआ अस्पताल बिना बोर्ड के फिर से खोल दिया गया। कुशीनगर में मछली पकड़ने गए 4 मछुआरे नदी में फंस गए हैं। सूचना पर पहुंची है पुलिस। रेस्क्यू किया गया। थाना क्षेत्र के पास का मामला। रायबरेली में मानक विपरीत बनाए गए हैं निजी हॉस्पिटल का मामला। बीजेपी नेता ने एसडीएम को दिया शिकायती पत्र। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी। एसडीएम ने किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पूरे। पुलिस बल भी तैनात। आगरा में पैसों के विवाद को लेकर मारपीट हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। जांच में जुटी है पुलिस।
गोंडा में पोती ने करवा दी है बाबा की हत्या। दोस्त संग मिलकर रची है साजिश। सूचना पर पहुंची है पुलिस, मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ में खैर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां तेज हैं। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने किया मंथन। जाम की समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों के लिए जनता में आक्रोश। अलीगढ़ में घायल युवती को ले जाते समय पकड़े गए हैं बाइक सवार। स्थानियों ने बाइक सवारों को जमकर पीटा। 2 युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। लखीमपुर खीरी में जिला जेल में बंद कैदी की मौत का मामला। किडनी और लिवर की बीमारी से मौत हुई है। पत्नी और बेटी की हत्या के आरोप में जेल में था। एटा में जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। बजनौर में मास्टर ट्रेनर हुए हैं जहर खुरानी गिरोह के शिकार। बिस्किट खिलाकर लाखों की ज्वेलरी समेत नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हमीरपुर में चोरी की घटना से आहत युवक यमुना नदी में पुल पर बैठा हुआ है। पुलिस पर लगा रहा है कार्रवाई न करने का आरोप। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। कुशीनगर में नदी में नाव पलटने का मामला सामने आया। प्रशासन ने चारों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। खड्डा थाना क्षेत्र का मामला। बलिया में एडीजी और डीआईजी की बड़ी छापेमारी। अवैध वसूली करने के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए। आगरा में नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। नगर निगम की बिजली की हो रही थी यहां पर चोरी। बिजली विभाग पर लापरवाही न करने का। गोंडा में डीएम के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन मार्क ड्रिल का आयोजन किया गया है। एसआरएएफ की टीम ने लोगों को बाढ़ से निपटने के लिए जागरूक किया गया। अलीगढ़ में तेज रफ्तार में कार ने टेंपो को टक्कर मार दी। हादसे में टेंपो सवार 3 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, इलाज जारी। संत कबीरनगर में तेज रफ्तार ट्रक ने हाईवे पर खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। ट्रक चालक और संचालक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। प्रयागराज में पूर्व बीजेपी विधायकों को जेल से रिहा किया गया। सपा नेता की हत्या के मामले में यह सजा हुई थी। परिवार समेत समर्थकों ने स्वागत किया। बलिया में अवैध तस्करी करने वाले पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। 3 पुलिसकर्मी समेत 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। एडीजी एएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। कन्नौज में पेड़ से लटका मिला लापता नाबालिग छात्रा का शव। पीड़ित मां ने गांव के युवक पर लगा दिया हत्या का आरोप। जांच में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ संदिग्ध अवस्था में ससुराल में मिला है महिला का शव। मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने लगाई है फांसी। शव को देखकर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। फर्रुखाबाद में 2 भाइयों की हत्या का मामला। पुलिस की कार्रवाई से नाराज परिजनों ने गांव छोड़ने का नोटिस चस्पा कर दिया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। फिरोजाबाद में बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। फतेहपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को लगी है गोली। पीड़ित ने गांव के युवक पर लगाया गोली मारने का आरोप। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर आज टैक्सी चालकों ने हड़ताल कर दी और उबर चालकों ने सीधे आरोप लगाया है कि एयरपोर्ट प्रबंधन लगातार उनके मनमानी कर रहा है। उनसे अवैध रूप से चार्जिंग ली जा रही है और जो वहां खुद ठेका लिए हुए लोग हैं वो भी उन्हें चलने नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर के आज पूरा जो है दिन भर संचालन ठप रहेगा और शाम तक 300 टैक्सियों का संचालन नहीं होगा। पूरा धरना दिया जा रहा है और सीधे से उबर चालकों का कहना है कि एयरपोर्ट प्रशासन लगातार जो है दरें महंगी कर रहा है, जिसका जो है खामियाजा जो है यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। 90 रुपये सिर्फ उसका जो है एक बार में जो है चार्ज लिया जा रहा है कि अगर गाड़ी अंदर चली गई तो 90 रुपये उसको देना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति है कि हर यात्री का 90 रुपये सफर महंगा हो रहा है और इनको लेकर के ओला संचालक भी कह रहे हैं वो पैसा एयरपोर्ट प्रशासन ले रहा है, न कि जो है वो ओला संचालक या उबर संचालक को मिल रहा है। इन स्थितियों को लेकर के अब हड़ताल तो हो गई है, लेकिन आम आदमी अभी परेशान है और कुछ लोगों को आवागमन की तमाम दिक्कतें हुई। लोगों को मेट्रो का सहारा लेना पड़ा और तमाम लोगों को जो है एयरपोर्ट जो है
400-500 मीटर पैदल भी चलना पड़ा। तो इन स्थितियों को लेकर के अब एयरपोर्ट प्रशासन लगा है कि ये समझौता हो जाए और उसके बाद जो है ये टैक्सियां चल सकें। लेकिन उबर संचालक हैं कि सीधे से उनका कहना है कि जब तक जो सम्मानजनक हल नहीं निकलेगा तब तक वो संचालन नहीं करेंगे। लेकिन ये स्थिति आम लोगों के लिए जरूर जो है चिंताजनक है। कैमरा पर्सन दियार के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानों पर नाम लिखाने के लिए और उजागर करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी इस पर रोक लगा दी है। तो वहीं अब ये चर्चा का विषय बना था और कांग्रेस ने अब इस मामले को मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम के निर्देश पर अब प्रयागराज के कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष अरशद अली ने जगह जगह निकलकर अब ठेलों पर पहुंचकर लोगों को शपथ दिलाई है संविधान की रक्षा करने की। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ये संविधान विरोधी आदेश था और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। वहीं सभी ठेलों पर इन्होंने संविधान प्रस्तावना की फोटो भी चिपकाई है और साथ ही कहा है कि अगर भाजपा संविधान की रक्षा करने की बात करती है तो उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटा देना चाहिए। सीएम योगी को पद से हटाने की अब कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के लोगों ने मांग की है। फिलहाल अब ये पोस्टर लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बदायूं जिले का स्वास्थ्य महकमा जो है वो लगातार किसी न किसी बात को लेकर चर्चाओं में बना रहता है। उसी के चलते बदायूं के मीरासराय रोड स्थित एक न्यू ममता नर्सिंग होम के नाम से हॉस्पिटल है, जिसमें एक महिला की डिलीवरी हुई थी और उसने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया था। आपको बताते चले पूरा मामला जो है कि एक महिला को बदायूं के महिला हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां पर दो आशाएं थीं। एक आशा का नाम मुन्नी है और दूसरी आशा गायत्री जो थी, उनमें आपस में वार्तालाप हुई और वार्तालाप होने के बाद दोनों आशाओं ने उस महिला को एक प्राइवेट नर्सिंग होम जो कि न्यू ममता नर्सिंग होम के नाम से है उसमें एडमिट करा दिया, जहां पर उसने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया। वहां के डॉक्टरों ने बताया कि नवजात की हालत ज्यादा ठीक नहीं है। तो आशा, मुन्नी और गायत्री ने उस बच्चे को बुआ बनकर एक बदायूं के ही प्राइवेट नर्सिंग होम अमृतधारा हॉस्पिटल में उस बच्चे को दूसरे नाम से एडमिट करा दिया। उसका वहां पर लगातार इलाज चल रहा था। नवजात के पिता ने इस पूरे मामले की जानकारी आशाओं से लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा खत्म हो गया है और उसको हमने फेंक दिया है। जब नवजात बच्चे के पिता ने पूरे मामले की जानकारी बदायूं के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पुलिस से की, तो मामले में उथल पुथल हुई। जब जांच हुई तो मामला सामने निकल कर आया कि बच्चा जो है बदायूं के एक निजी अस्पताल अमृतधारा हॉस्पिटल है उसमें भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। उस नवजात को किसी दूसरे के नाम से भर्ती कराया गया था। फिलहाल ये मामला एक पहला नहीं है, एक मामला और पहले भी हो चुका है। उस बच्चे का भी सौदा हुआ था। इस बच्चे की भी कड़ी उसी मामले से जुड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बच्चा जो है वो परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जब इस पूरे मामले की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामेश्वर मिश्रा से लेनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि जो दो आशाएं हैं, आशा और मुन्नी और गायत्री, उन पर जांच बिठा दी गई है और जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उन पे अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग जो है वो इस पर लापरवाही बरत रहा है? फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जो है वो कब तक लापरवाही बरतेगा, क्योंकि बदायूं जिले में लगातार प्राइवेट नर्सिंग होम जो है वो भारी तादाद में फल फूल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर कब तक कार्रवाई करता है और कब तक एक्शन लेता है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। देवरिया जनपद के हम लार थाना क्षेत्र में हैं और लार थाना क्षेत्र के एक भेड़ियरवा टोला है जिसमें एक रमेश सिंह की हत्या 14 अप्रैल 2024 को हो जाती है, लेकिन अभी तक ये कोई कार्रवाई नहीं होती है और यह लार थाना है। इस थाने में मुकदमा नामजद दर्ज होता है, लेकिन यह लार थाने की पुलिस उस पर एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि अपराधियों का संरक्षण नेताओं का मिल रहा है। आप इस समय देख रहे हैं, मैं लार थाना के सामने हूं और इस लार थाने में 24/4/2024 को एक रमेश सिंह की हत्या हो जाती है।
लेकिन अभी तक ये पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। लगातार ये देवरिया जनपद में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि अपराधियों को क्या पुलिस गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। जनता टीवी से लाल बाबू।